नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है विनोद अपडेट इंडिया पर। मैं हूं विनोद यादव और साथियों जो आज का जो अपडेट है वो पाकिस्तान और अमेरिका को लेकर के है। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये दोनों झूठ बोलने में बड़े माहिर हैं। इन लोगों ने जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उस वक्त इतनी झूठ बोली थी, इतनी झूठ बोली थी कि दुनिया को लगा वाकई में यही सच बोल रहे हैं। साथियों मैं आपको बता दूं कि एक समय ऐसा था जब भारत की और अमेरिका की मतलब मोदी की और ट्रंप की अच्छी बनती थी। अच्छी बनने का मीनिंग ये था कि इनका फर्स्ट कार्यकाल था, उसमें ये जीत के आते हैं और जीत के आते हैं तो इनको व्यूज चाहिए थे, इनको फॉलोवर चाहिए थे और इनको नाम कमाना था कि भाई इतने लोग या इतने मिलियंस लोग इनको फॉलो करते हैं। तो साथ ही ये फर्स्ट जो इनका कार्यकाल था मोदी जी से अच्छी बनती थी, बहुत अच्छी बनती थी। पर दुर्भाग्य से एक ऐसी घटना होती है साथियों जो पाकिस्तान के द्वारा पूरी प्रायोजित थी और उसके बदले के अंदर भारत सरकार जो ऑपरेशन सिंदूर करती है। जब ऑपरेशन सिंदूर भारत सरकार करती है तो साथियों जो ये ट्रंप है, ट्रंप खुद उस टाइम के अंदर बीच में आते हैं और कहता है कि मैं दोनों परमाणु शक्तियों को युद्ध होने से मैंने बचा लिया। जब भारत सरकार इसका खंडन करती है कि हम लोगों ने आपके कहने पे युद्ध नहीं रोका है, पाकिस्तान का डीजीएमओ भारत का डीजीएमओ आपस में मिलके युद्ध रोके हैं और इनके बीच में बातचीत हुई है, आप बीच के अंदर पंच ना बने, आपके कहने पे युद्ध नहीं रोका है। साथियों सीज फायर का ऐलान होता है, उसके बाद में ये ऐसे बोलता है, खुद ट्रंप ऐसे बोलता है कि मुझे नोबेल मिल जाता या नोबेल पुरस्कार मिल जाता अगर भारत ये कह देता कि अमेरिका ने ये युद्ध रुकवाया है। पर भारत ने नहीं कहा क्योंकि भाई आपने रुकवाया नहीं तो भारत क्यों कहेगा, भारत ने नहीं कहा। और हाल ही के अंदर फीफा के द्वारा अपना खुद का एक शांति पुरस्कार, पहली बार शांति पुरस्कार दिया जाता है, वो ट्रंप को दिया जाता है। तो साथियों ट्रंप ने वहां पे शांति पुरस्कार खुद का खुद ही पहन लेता है, इसको इतनी जल्दी रहती है। अब आप सोचो कि अगर जो फीफा का शांति पुरस्कार को खुद का खुद पहन लेता है तो ये नोबेल पुरस्कार के लिए तो कितना तड़प रहा होगा। इसी के साथ में साथियों ऑपरेशन सिंदूर खत्म होता है, उसके बाद में ये दो रंगे बिल्ले हैं जो वहां पे अमेरिका जाते हैं और इसको जाके भुनाने में अपने पक्ष करने में ये लोग सफल होते हैं। वो इसलिए सफल होते हैं क्योंकि ये गिरवी रख के आते हैं पाकिस्तान को गिरवी इसलिए रख के आते हैं क्योंकि वहां पे पैसे मांगने के लिए जाते हैं। पैसे किससे? अपने पुराने वाले अब्बा से। साथियों जब ये लोग पैसे मांगने जाते हैं तो वहां पे जो प्रेसिडेंट है उसको ये दिखाते हैं ट्रंप को कि देखो हमारे बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान के अंदर आपको और कुछ मिले या नहीं मिले, वहां पे आपको मिनरल्स मिलेंगे, वहां पे आपको एनर्जी मिलेगी, वहां पे हमारे खनिज है, माइंस हैं, वो हम लोग अमेरिका को दे सकते हैं। अमेरिका इसको बदले में क्या देगा? पैसा देगा। अमेरिका खुद नहीं देगा तो वर्ल्ड बैंक, IMF, वहां के खुद के बैंक उनके द्वारा दिलवाएगा और ये इस काम को करने में सक्सेसफुल रहते हैं। इसी के साथ में आगे बढ़े तो साथियों दूसरी चीज ये ऑफर लेके जाते हैं उनके लिए, अमेरिका के लिए, तो ये क्रिप्टो का लेके जाते हैं। अमेरिका का जो खुद का बेटा है वो क्रिप्टो का कारोबार करता है और वो ये कारोबार पाकिस्तान के अंदर इसको परमिशन देते हैं और पाकिस्तान करने के लिए अलाउ करते हैं। साथियों ये इन दो कामों के अंदर ये सफल हो जाते हैं। इसके बदले में साथियों भारत को क्या मिलता है? टैरिफ मिलता है और ये जो टैरिफ मिलता है भारत को 25% मिलता है जबकि पाकिस्तान को 19% मिलता है। भारत को 25% इसलिए मिलता है क्योंकि भारत ने इसको नोबेल नहीं दिलवाया, जबकि पाकिस्तान ने इसको वहां पे अनाउंस किया कि नोबेल मिलना चाहिए ट्रंप को, ट्रंप ने युद्ध रुकवाया है, तो भारत 25% टैरिफ लेता है। इसी के साथ में कुछ दिनों के बाद में भारत को जो टैरिफ मिलता है वो लगभग 50% मिलता है और ये 50% टैरिफ किया जाता है। रसिया से हम लोग तेल जो परचेज किए जाते हैं तो 25% एक्स्ट्रा लगा दिया जाता है अपने ऊपर। इसी के साथ में ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तब वेस्टर्न मीडिया की भूमिका अहम थी क्योंकि वेस्टर्न मीडिया ने उस टाइम के अंदर जो वेस्टर्न की कंट्रियां थी उनको ऐसा नैरेटिव गढ़ा, ऐसा माहौल गढ़ा कि वाकई में ये युद्ध ट्रंप ने रुकवाया है, वाकई में इस युद्ध के अंदर जैसे कोई पाकिस्तान की जीत होती हुई, ऐसे वो नैरेटिव गढ़ रहा था उस टाइम में और उसमें वो सफल हो रहा था क्योंकि जो वेस्टर्न का मीडिया वो लगभग हर देश के अंदर उसकी पहुंच है, वो पहले से सक्षम है इस काम के अंदर। भारत सरकार ने भी इस पे काम किया है। अभी अपना जैसे कुछ न्यूज चैनल है जैसे CNN है, फर्स्ट पोस्ट है, ये वर्ल्ड के जो और देश हैं उनके अंदर ये स्थापित कर रहे हैं क्योंकि वहां पे अपना नैरेटिव बताया जाए, अपना दृष्टिकोण बताया जाए। उस टाइम में साथियों जो वेस्टर्न का मीडिया था वो जैसे ट्रंप गलत भी कर रहा है उसको सही दिखा रहा था और उसके साथ में कई देश ऐसे थे जैसे नाटो के, यूरोपियन यूनियन के, वो भी इस बात को सही मान रहे थे। वो क्यों मान रहे थे? क्योंकि वो साथियों वो पिछलग्गू देश अमेरिका के, तो उनको लगा कि यार ट्रंप कह रहा है वो सही कह रहा है और ट्रंप सही और गलत इसलिए बताता है क्योंकि ट्रंप को अपना अगर बेइज्जती करवानी भी, यार मेरा F-16 है उसको नुकसान हो गया, हमारा जो सिस्टम है वो फेल हो गया तो उसका जो सामान है वो बिकेगा नहीं वेस्टर्न की कंट्री के अंदर। तो ये जो जैसा बोल रहा था वैसा ये लोग दिखा रहे थे। आज का जो अपडेट है या आज की जो सबसे ज्यादा सुर्खियां बनी हुई है वो यहां से शुरू होती हैं। सुर्खियां क्या होती हैं कि अमेरिका के द्वारा पाकिस्तान को
$86 मिलियन की जो फंड दी जाती है उसकी मंजूरी दी जाती है। और वो किस लिए दी जाती है? क्योंकि पाकिस्तान के पास में F-16 फाइटर जेट है, और जो फाइटर जेट है उसको अपग्रेड करने के लिए दी जाती है, उसको वापस से रिन्यूएट करने के लिए दी जाती है कि भाई जो टूट फूट हुई है उसको आप लोग सही करवा लीजिए। तो ये इतनी बड़ी फंड इनको दी जाती है अमेरिका के द्वारा। साथ ही जो इनका F-16 विमान है उसके लिए आप लोगों को बताया कि 686 मिलियन इनको अमेरिका के द्वारा मिली जाती है। और ये इसके अंदर भी ये बोला है कि 37 मिलियन होगा वो इनको रक्षा के जो उपकरण है, औजार हैं, उनके लिए दी जाती है। और बाकी जो 649 जो मिलियन डॉलर है वो किसी और चीज के लिए दिया जाता है और अन्य उपकरणों के लिए दिया जाते हैं। साथ ही इनमें क्या क्या करेंगे इन पैसे से लेके ये लोग, तो ये लोग करेंगे जैसे इनकी जो सुरक्षा प्रणाली है, संचार सिस्टम है, नेविगेशन सिस्टम है, उपकरण है, सॉफ्टवेयर है, अपग्रेड करना, ये सब चीजें इन लोगों को बताया कि भाई आप ये करके देंगे इतने पैसे के अंदर। साथ ही इसी के साथ में जो अमेरिका की एक एजेंसी है, तो अमेरिका रक्षा सुरक्षा सहयोग एजेंसी है, DSCA जो इनकी एजेंसी है, वो अभी इनके जो कांग्रेस, इनकी जो अमेरिका की जो संसद है कांग्रेस, उसके सामने एक प्रस्ताव रखती है और उसमें ये कहती है 30 दिनों का समय देती है इस पे समीक्षा करने के कि भाई हम लोग ऐसे दे रहे हैं, अब आप इसको पास करो या इसको ऐसे भी करो। 30 दिन बाद में ये अपने आप पास हो जाता है वहां पे। साथ ही ये करेंगे वहां पे क्या क्या, इनका एक ब्लॉक 52 है वो है, और इसके अलावा ये जो मिसाइल अपग्रेड सिस्टम है जो इनका 16 जो फाइटर जेट है उसमें लगता है, उसको अपग्रेड करेंगे ये लोग। उसके अलावा साथ ही ये इनका कुछ डाटा है, जैसे ये बोल रहे हैं कि 92 लिंक 160 है उसके अंदर काम कर, उसका सिस्टम के लिए काम करेंगे। उसके अलावा जैसे 6MK82 है उसके लिए काम करेंगे, और 500 पाउंड का इनको बम पर ये जो असला बारूद है वो दिया गया है साथियों। अब बात कर लीजिए साथियों, ये जो इनके पास में F-16 है वो कौन सी कंपनी के द्वारा बनाया गया है, तो वो इनकी लॉकहीड मार्टिन कंपनी है। ये लॉकहीड मार्टिन कंपनी USA की है और उसके द्वारा ये F-16 बनाया जाता है। और F-16 फिलहाल प्रेजेंट में कौन कौन से देशों में काम कर रहा है, तो उसके अंदर यूक्रेन है, टर्की है, इजराइल है, मिस्र, पोलैंड, ये मतलब वो देश है जो अमेरिका के मतलब एक तरीके से मित्र देश हैं। मतलब प्रेजेंट टाइम के अंदर पाकिस्तान भी उसी भूमिका में है, पहले भी ये रहा है इस भूमिका के अंदर। साथ ही बात कर ली जाए कि अमेरिका इतना पैसा दे क्यों रहा है, तो मैं बता दूं फ्री में कोई नहीं देता है। अगर कोई कुछ दे रहा है तो उसके बदले में कुछ लेता है। हाल ही में क्या होता है कि जो पाकिस्तान है उसके अंदर बहुत ज्यादा कर्ज है, उसकी किस्तें आती रहती हैं, कभी चाइना को देनी है, कभी अमेरिका को देनी है, कभी IMF को देनी है, कभी विश्व बैंक को देनी है, तो ये किस्तें चुकानी रहती हैं। इनके पास में देने के लिए कुछ है नहीं, इनके पास में कटोरा है वो लेके चले जाते हैं ये लोग, अक्सर यही होता है। साथ ही इनको अभी एक फंड मिली है, लगभग 1.25 बिलियन की फंड होती है, ये इनको मिलती है। अब ये अमेरिका का एक बैंक है उसके द्वारा मिलती है। पाकिस्तान को इतनी बड़ी फंड मिली है तो ऐसे तो कोई देता नहीं है। कोई अगर कोई किसी को पैसा दे रहे हैं तो उसमें खुद का भी निजी स्वार्थ होता है। अमेरिका अगर 1.25 बिलियन डॉलर अगर दे रहा है, अमेरिका के बैंक ये दे रहे हैं, ये फंड दे रहे हैं 1.25 बिलियन, तो साथ ही इसमें अमेरिका का भी फायदा है। अमेरिका का क्या फायदा है, अमेरिका कह रहे हैं भाई आपको हम लोग इतना पैसा दे रहे हैं, आप करोगे क्या इस पैसे का। उसने कहा कि अब्बा करना क्या आप बताओ। उसने कहा कि आप एक काम कीजिए, आपने जो रिक्वेस्ट की थी ऑपरेशन सिंदूर के बाद में कि हमारे जो हथियार हैं वो जिनका नुकसान हुआ उनको सही करने के लिए पहला काम कीजिए, आप लोग उनको सही करवाइए, हम लोग मंजूरी देते हैं। उन्होंने 686 मिलियन तो इनको वापस अमेरिका को देंगे ये लोग, और अमेरिका की जो कंपनी है उनको वापस से अपग्रेड करके आएगी। तो जो पैसा दिया उसका आधा तो वापस अमेरिका खुद ले लेगा, इसलिए दिलवाया इनको पैसा। साथ ही इसी के साथ में जो आपको थंबनेल में देखा कि इनका सच उजागर हो गया, वो हम लोग बताते हैं कैसे हो गया, क्यों हो गया। साथ ही ऑपरेशन सिंदूर होता है, उसके अंदर जो भारत की जो वायुसेना है, एयरफोर्स है, उसके द्वारा क्लेम किया जाता है और उनके द्वारा कहा जाता है कि हमने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के फाइटर जेट मार गिराए हैं। पर कोई मान नहीं रहा था क्योंकि वेस्टर्न मीडिया मतलब जो ट्रंप कह रहा था उसके अकॉर्डिंग चल रही थी, और इन्होंने सबूत भी दिए थे और ये कह रहे थे कि हमने मारे हैं 6 मारे हैं। और उस टाइम के अंदर ये तस्वीर आप लोग देख रहे होंगे, जो ये शी जिनपिंग है, ये कह रहे हैं कि यार बड़े नालायक निकले आप लोग, आपने मेरा जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसकी और धज्जियां उड़वा दी, उसका मार्केट और खराब कर दिया। क्योंकि जो भारत की जो मिसाइलें हैं, जो भारत की फाइटर जेट हैं, इन लोगों का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको भेदते हुए वो अपने टारगेट को हिट कर रही थी। साथ ही कुछ तस्वीरें आई थी उस टाइम के अंदर, उस टाइम में जो आतंकवादी ठिकाने थे उनको टारगेट कर रहे थे। जब दूसरे दिन शुरू हुआ तो साथियों इनके अंदर क्या होता है कि इनके एयरबेस को टारगेट किया गया था। जब इनके एयरबेस को टारगेट किया गया तो भी ये कंट्रोल में नहीं आ रहे थे, तो भारत ने एक एयरबेस है इनका नूर खान एयरबेस, उसको टारगेट किया। वो एक ऐसा एयरबेस है जिसपे अमेरिका उसको मॉनिटर करता है, पूरा अमेरिका की चलती है वहां पे, अमेरिका के लोग रहते हैं उसको। और वो इसलिए रहते हैं क्योंकि उनको चाइना को काउंटर करना रहता है। कभी अमेरिका को चाइना को काउंटर करना रहेगा तो वो वहां पे अपनी कुछ चीजें, गुप्त चीजें रखता है वहां पे। तो उसको जब टारगेट की जाती है भारतीय वायुसेना के द्वारा या भारतीय एयरपोर्ट के द्वारा,
फिर अमेरिका बाहर निकल के आता है। और साथ ही उस टाइम के अंदर की ये लोकेशन आप लोग देखना, उसको पहले की लोकेशन स्थिति क्या है और प्रेजेंट की लोकेशन। जब पहले ये ऐसा था, उसके बाद में जब एयर स्ट्राइक की गई तो ये ऐसा दिखाई दे रहा है। और ये एक बंकर है, जैसे मान लो इंडोर हॉल बना हुआ है 10 सेट का, ये इसलिए बने रहते हैं कि इनके अंदर की इनके फाइटर जेट खड़े थे, इनके अंदर ही रखते हैं फाइटर जेटों को, अक्सर बाहर नहीं रखते हैं। तो इनको हिट किया और इनके 6 फाइटर जेट मारे गए थे। साथियों यहाँ पे कुछ लोकेशन पहले की आएंगी जो कि वहां की स्थिति सामान्य है। यहाँ पे जो लोकेशन आएंगी वो ऐसी लोकेशन आएंगी जहां पे हिट करने के बाद की लोकेशन आएंगी। आप देखना, जैसे बोलारी रहा, नूर खान एयरबेस रहा, सुकूर रहा, उसके बाद में रहीम यार खान रहा, उसके बाद में सरगोदा रहा, जकोवाबाद रहा, बोलारी रहा। ये वो लोकेशन है जहां को भारतीय एयरफोर्स ने हिट किया था और हिट करने के बाद में इनका नुकसान हुआ था। ये वो वाली लोकेशन है। और अमेरिका उसके बाद में, अमेरिका को समझ में आया था, या अमेरिका और पाकिस्तान दोनों उसके बाद में कंट्रोल में आए थे। साथियों इसी के साथ में एक तस्वीर और है। पहले यहाँ की लोकेशन देखना, एकदम सामान्य लोकेशन, एकदम नॉर्मल है। उसके बाद में जब यहाँ पे हिट किया जाता है, उसके बाद में यहाँ की लोकेशन देखना क्या हो रहा है। तो ये वो जगह है जहाँ पे इनके फाइटर जेट खड़े थे और वहां भारत सरकार ने या भारतीय जो वायुसेना उसने हिट किया था। और इसी के साथ साथियों एक खबर ये निकल के आ रही है कि जैसे पुतिन है वो अभी भारत दौरे पे आके गए हैं और वो प्रधानमंत्री मोदी जी से मिले थे। और एक जो तस्वीर थी वो सबसे ज्यादा वायरल हुई थी, जो फॉर्च्यूनर कार के अंदर ली गई थी। तो उस तस्वीर को सांसद है वहां के डेमोक्रेट सांसद, साथियों ये जो सांसद है वो वहां पे दिखा रही है, ये कह रही है उनको कि भाई साहब आप लोगों ने दिल्ली और मॉस्को को पास में कर दिया है, उन दोनों को मिला दिया है। और ये अमेरिका की वजह से हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि आपने उन पे टैरिफ लगाया, आपने उनको अलग थलग करने की कोशिश किया, आपने पक्ष लिया पाकिस्तान का। इसलिए ये लोग कहते हैं कि दिल्ली और मॉस्को एक दूसरे के पास में आ रहे हैं, वो किसी और की वजह से नहीं आ रहे हैं, वो भारत की वजह से, सॉरी अमेरिका की वजह से जा रहे हैं। जिस चीज को बनाने में हमें 20 साल लग गए थे कम से कम, जिस रस्ते को हम लोगों को गढ़ने में, उसको आप लोगों ने बहुत जल्दी पास में कर दिया। और ये लगभग इतने दूर जा चुके हैं कि इनको वापस आने में बहुत समय लग जाएगा। भारत सरकार ने, जो भारत की जो एयर चीफ मार्शल हैं, वो वायुसेना के प्रमुख हैं, उन्होंने भी ये बोला था कि हमने 6 फाइटर जेट मार गिराए थे। तो साथियों जब ये बात बाहर आई थी तो लोगों को विश्वास नहीं करता, वेस्टर्न मीडिया को। पर अब ये चीज सच होती हुई दिख रही है, क्योंकि उनके बहुत सारे फाइटर जेट को मार गिराया था, उसके अलावा बहुत सारे फाइटर जेट को नुकसान करके आए थे। और जो नुकसान हुआ था उसी के लिए ये पैसा, ये फंड अब अलॉट किया जा रहा है और उनको वापस से अपग्रेड किया जा रहा है। और साथ ही जो आज का जो सेशन है वो आपको वाकई में अच्छा लगा हो तो आप लाइक करके जाइए, अपने जो साथ के मित्र हैं उन लोगों को शेयर जरूर किया करो, जो आईआर में, इंटरनेशनल रिलेशन में या ऐसी खबरों के अंदर इंटरेस्ट रखते हो। और साथ ही ऐसे टॉपिक्स के प्रति आपकी जो क्या ओपिनियन है, अगर आपका जो ओपिनियन है वो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट जरूर करके जाइए। थैंक यू, धन्यवाद।